तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप सभी लोग ध्यान से देखिए, और केवल ध्यान से देखना ही नहीं है, वीडियो को पॉज करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप लोग अच्छी तरीके से रीड कीजिए। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि भारतीय डाक विभाग में किस प्रकार से फ्रॉडबाजी होती है, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूँ ना, जिसको सुन करके आप लोग बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाओगे। दोस्तों, जो बच्चे नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ अपडेट है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाए, लेकिन वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे ना तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता देना चाहता हूं दोस्तों। ये आंकड़ा 2022 और 2023 में जो भर्ती आई थी ना, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर, उसका आंकड़ा है। देखिए 30% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं ना जिनके की 100% पूरे मार्क्स हैं हाई स्कूल में, यानी कि 10वीं के अंक तालिका में 100% मार्क्स है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है कि 10वीं में 100% मार्क्स जो है 30% बच्चों का कहां से आया। ठीक है ना। देखिए कोई भी बच्चा चाहे जितना टॉपर हो, कितना भी पढ़ने में तेज हो दोस्तों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 96, 97 या फिर 98 मान लेते हैं, है कि नहीं। इतने परसेंटेज तो आ सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन 100% मानना जो है ये बहुत ही, समझ लीजिए कि ये बात गले से नीचे नहीं उतरेगी, ना मेरे ना आपके भी। ठीक है ना। लेकिन भारतीय डाक विभाग में हुआ क्या है, पिछले 2022 और 23 में यह देखा गया है कि 30% से ज्यादा यानी कि ऐसे बच्चे हैं जिनके की हाई स्कूल में 100% मार्क्स है। ठीक है ना। उसके अलावा 40% बच्चे यानी कि 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके की हाई स्कूल में 95% से ज्यादा मार्क्स हैं, यानी कि 98, 99% मार्क्स जो है हाई स्कूल में है, 10वीं के अंक तालिका में है। तो दोस्तों ये चीज सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज्यादा परसेंटेज बच्चों का कैसे बन जाता है। उसके अलावा एक आंकड़ा मैं आपको और बताना चाहता हूं, 30% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके की हाई स्कूल में 90% प्लस मार्क्स है। ठीक है ना। 90% प्लस यानी कि 92, 94 है ना, इस प्रकार से जो है हाई स्कूल में मार्क्स है। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना ज्यादा परसेंटेज जो है बच्चों का कैसे आ जाता है। देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। या तो वो बच्चा जो कि कोरोना यानी कि कोविड काल में पास हुआ है, तब जाकर के उनको जो है इतने परसेंटेज मार्क्स उनके बने, क्योंकि इनका एग्जाम हुआ नहीं था, इन लोगों को प्रमोट किया गया था। ये चीज आप लोगों को मालूम है। और दूसरी सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि फर्जी अंक तालिका बना करके जो है बच्चे क्या करते हैं कि 10वीं के मार्कशीट जो है बना लेते हैं, जिसमें उनके कम परसेंटेज भी होते हैं ना, तो उनको बढ़ा चढ़ा करके, मतलब कि अगर 70% है तो 70% को बढ़ा करके कहे 97% कर दें। उसके अलावा 99 और 100% की फर्जी अंक तालिका बना लेते हैं और भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का जो है वो सपना देखते हैं। तो क्या इस तरह गलत तरीके से अपना करके आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर सकते हो क्या? दोस्तों यही सारी चीजें इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी बताया गया है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि देखिए विभागीय स्तर पर जो है जांच भी शुरू हो गई है। जो लोग पकड़े जाएंगे ना, यानी कि जो भी फर्जी मार्कशीट जो है अंक तालिका लगाए होंगे भारतीय डाक विभाग में, उन पर अगर वो पकड़े गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उन पर जुर्माना भी हो सकता है, और हो सकता है कि उनको जेल की भी सजा जो है सुनाई जा सके। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी बच्चे जेन्युइन है ना, आप लोग यार इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, दलालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब भारतीय डाक विभाग की भर्तियां आती है ना, तो ये जो गैंग है ये सक्रिय हो जाता है, जो कि फर्जी अंक तालिका बनाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और 10वीं में आपको 100% अंक जो है बना करके दे देंगे और कहेंगे कि लीजिए आपका भारतीय डाक विभाग में जो है आपकी नौकरी लग जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती आती है ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, वो भी 10वीं के परसेंटेज के आधार पे। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। और आगे मैं आपको एक बात और बताऊंगा। देखिए पहले क्या होता था दोस्तों कि चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। ठीक है ना। भारतीय डाक विभाग की जो भर्तियां हैं वो ऑफलाइन आया करती थी, इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता था और कम परसेंटेज वाले बच्चों के भी सिलेक्शन हुआ करते थे। इनफैक्ट 60%, 65% और 70% में भी बच्चों का सिलेक्शन होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है ना, तब से ये जो है फर्जी अंक तालिका बनने लगी है, जिससे कि गलत तरीके से बच्चे जो है अंक तालिका बनवा लेते हैं और भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का सपना देखते हैं। देखिए कुछ दलाल क्या करते
करते हैं दोस्तों, ये भी आपसे कहेंगे कि आप 2 लाख दीजिए, 2.5 लाख दीजिए और आपको भारतीय डाक विभाग में मैं नौकरी दिलवा दूंगा। आप सभी लोगों को मैं पहले से सावधान कर देना चाहता हूं कि ऐसे दलालों से, ब्रोकर से बिल्कुल भी सावधान रहना है, नहीं तो आपकी लाइफ में मोई मोई हो जाएगा। ठीक है ना, मोई मोई का मतलब समझते हैं ना। इस वक्त जो है इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंड कर रहा है, आप लोग को मालूम होगा। जिंदगी पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी, ये जान के चलिए। तो ऐसे दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी चले जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलने वाला भी कुछ भी नहीं है। आपको लगता होगा कि वो भारतीय डाक विभाग में नौकरी दिलवा देंगे, दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। भारतीय डाक विभाग में किसी प्रकार की कोई भी फिटिंग जो है नहीं होती है। पहले का समय कुछ और हुआ करता था, जब चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी तो विभागीय लोग जो है अपने सगे संबंधियों को भारतीय डाक विभाग में पैसे ले दे करके करवा देते थे। जब चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी किसी को नहीं पता चलता था, लेकिन अब चूंकि सबको मालूम है कि अब ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, इस वजह से अब विभाग में किसी प्रकार से, डाक विभाग में कोई सेटिंग नहीं होती है। पैसे लेकर के आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है ना। और कोई कहता है कि आप 2 लाख 2.5 लाख देख लीजिए, दे दीजिए मुझे और मैं आपको जो है भारतीय डाक विभाग में नौकरी करवा दूंगा, भले ही वो विभाग के ही लोग हों, भले ही डाक विभाग के लोग हों, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। क्योंकि जानते हैं नई भर्ती आने वाली है और उसके रिगार्डिंग में इस वक्त वो जो गिरोह है ना वो एक्टिव हो चुका है, वो फर्जी अंक तालिका हो या फिर वो गिरोह हो जो कि आपसे पैसे मांग करके कहता हो कि आपको भारतीय डाक विभाग में नौकरी लगवा देंगे। देखिए अब मैं आपको यहां पर एक अपडेट दे देना चाहता हूं जो कि दोस्तों नई भर्ती के रिगार्डिंग में है। ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चे जो है मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, इनको भारतीय डाक विभाग के बारे में ABCD तक नहीं पता है, मतलब कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहां पर मैं बेसिक से बिल्कुल जानकारी देने वाला हूं। ठीक है ना। एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, उस प्रकार से बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर ये जो नई भर्ती आएगी उसमें 3 प्रकार के पद शामिल होंगे। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पद जो है शामिल होंगे, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीट की बात करेंगे तो लगभग 40,000 पदों पर इस बार जो है ये भर्ती आने वाली है। उम्र सीमा की बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल वाले यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 साल से लेकर के 40 साल। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए मेरा फरवरी में जो है 18 साल पूरा होगा, मैं फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, विभाग की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ना तो वहां पर एक दिया रहेगा एज एस ऑन। इसका मतलब होता है कि इस डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जो एज काउंट एस ऑन होगा वो होगा 1 जनवरी 2024। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। अगर इस डेट से अगर मान लीजिए आपका एज काउंट किया जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जितना भी हो वहां तक काउंट कर लीजिएगा, अगर 18 साल तक आ जाता है आपका एज तो आप भारतीय डाक विभाग में इस नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्म को यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर 18 साल से कम उम्र हो तो। उसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 3 साल और SC/ST कैटेगरी को यहां पर 5 साल का छूट दिया जाता है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों को दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से आते हो, किसी प्रकार की यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन मात्र यहां पर 10वीं पास रखा गया है। सभी 10वीं पास महिला और पुरुष ऑल इंडिया के यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहां पर किसी प्रकार की कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि नो एग्जाम, सीधी भर्ती, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। अब यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं भर्ती प्रक्रिया के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। 10वीं के अंक तालिका के आधार पे आपका जो है उसमें आपके जितने भी परसेंटेज है ना उसी के आधार पे आपका जो है मेरिट तैयार होता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब तक आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक ये मान के मत चलिएगा कि आपका जो है भारतीय डाक विभाग में नौकरी पक्की हो गई है। ठीक है ना। दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। DV के लिए यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, आवश्यक दस्तावेज, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए पुराने कैंडिडेट ये सारी चीजें जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना उनको इस चीज के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पर बेसिक जानकारी शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होगा और उसके बाद आपको जो है फाइनली
फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप इस भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती में फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्या होना चाहिए? तो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर का केवल बेसिक नॉलेज ही मांगा जाता है। आपके पास जो है अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये आपसे कहेंगे कि कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, पूरी तरीके से झूठ है दोस्तों। केवल कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होगा तो आप जो है इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उसके अलावा नो द लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस भी डिवीजन या सर्कल से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहां की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो चीज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी बोलना आना चाहिए, उसके अलावा गुजरात से गुजराती आना चाहिए, उसके अलावा अगर मान लीजिए उड़ीसा से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उड़िया आना चाहिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस डिवीजन या उस सर्कल को चूज करना है जहां पर लोकल लैंग्वेज जो है आपका आपसे मैच करता हो, ठीक है ना। उसके अलावा साइकिल चलाने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आना चाहिए आपके पास, तभी जाकर के आप ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आवश्यक दस्तावेज किस चीज की जो है जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। और 2024 में एक और बदलाव होने वाला है कि अब आपके सारे दस्तावेज है ना, जो भी आईडी प्रूफ है वो भी स्कैन किया जाएगा फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। तो आपके पास ये सारे दस्तावेज जो है आवेदन से पहले ही होना चाहिए, इस चीज को आप लोग समझिएगा। काफी सारे बच्चों के पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो नाम उसमें गलत है, फादर नेम मिसमैच है, उसके अलावा काफी सारे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी आप सुधरवा लीजिए, अदरवाइज बाद में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना। आवश्यक दस्तावेज की मैं बात करूंगा तो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। यूआर का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी आप अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके अलावा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि परमानेंट निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम, पता, उसके अलावा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो ये जान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं, उनके लिए एक विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो वो लोग जो है एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। जो लोग विकलांग है ये उनके लिए सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जो कि सिटी हॉस्पिटल से 1 से 2 दिन में बन जाता है, वो बनवा करके आप लोग रख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी हटा दीजिए। इतने दस्तावेज आपको लेकर के जाना है, इतने दस्तावेज आपको जो है आवेदन के समय में भी लगेंगे। उसके अलावा डीवी के टाइम पे भी आपका जो है ये दस्तावेज लगेगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर ये बताइए इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए अभी हो क्या रहा है कि डिवीजन के द्वारा जो है डाटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। डाटा कलेक्ट करने का काम जो है काफी पहले से चल रहा है, 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। उसके बाद हुआ क्या है कि इस डाटा को रीचेकिंग का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है और अभी इसे सर्कल से अप्रूव किया जाएगा। देखिए जो डाटा रीचेकिंग का जो प्रोसेस चलेगा ना, वो चलेगा 12 फरवरी से लेकर के, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक डाटा रीचेकिंग का काम चलेगा। दोस्तों आज 12 फरवरी है और कल जो है डाटा रीचेकिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि फाइनली पता चल जाएगा कि किस डिवीजन में, किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं एबीपीएम के, बीपीएम के और ग्रामीण डाक सेवक के पद पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको 13 फरवरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि लगभग ये जो है 15 फरवरी, ठीक है ना। मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों 15 फरवरी तक जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती का। उसके बाद जो है इसका ऑनलाइन आवेदन करीब करीब 18 या फिर 20 फरवरी से जो है स्टार्ट हो जाएगा। काफी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या चुनाव के पहले भर्ती नहीं आएगी, क्या चुनाव के बाद में भर्ती आएगी। दोस्तों चुनाव के पहले ही भर्ती आएगी, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है ना। क्योंकि मार्च में क्या होगा, आचार संहिता लग जाएगा, अप्रैल में फिर चुनाव होगा, फिर जो है 2 महीने तो आप लोग बिल्कुल उधर छोड़ ही दीजिए, लेकिन उससे पहले जो है
है नोटिफिकेशन भी लगभग 15 से 16 फरवरी के बीच में जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद 18 या 20 फरवरी से जो है आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा इस भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती में। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्जीवाड़ों से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लोग कहते हैं ना, आप लोग सुने होंगे कि 10वीं की अंक तालिका जो है फेक तरीके से बनाया जाता है जिसमें कि परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि आपके अगर 70% है तो उसको बढ़ा करके 95%, 98%, 99% कर दिए जाएंगे और आपका जो है सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। लेकिन इन चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना वो डिजी लॉकर के माध्यम से होता है। डिजी लॉकर, ठीक है ना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। ये एक ऐसा ऐप होता है ना, इसके माध्यम से आपके जितने भी दस्तावेज हैं इसको अच्छी तरीके से अप्रूव किया जाता है, मतलब कि सर्टिफाइड किया जाता है कि आपके द्वारा जो भी दस्तावेज है वो सही है कि नहीं, किसी प्रकार का फेक तो नहीं है। और किसी प्रकार का अगर फेक दस्तावेज अगर आप लेकर के जाते हैं तो आप पकड़ लिए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। उसके अलावा हो सकता है कि आपको जेल की भी सजा काटनी पड़ जाए, इसलिए इन सब चक्कर में बिल्कुल नहीं आपको रहना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। नई भर्ती का इंतजार आप सभी लोग कर रहे हैं काफी बेसब्री के साथ, मुझे पता है। तो विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों कि डाटा रीचेकिंग का काम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और 13 फरवरी तक जो है ये डाटा रीचेकिंग का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 15 या 16 फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसका ऑनलाइन आवेदन भी 18 या 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस नई वैकेंसी की अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका संदेह हो ना, तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप लोग सवाल कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और आप अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो ना, तो टेलीग्राम चैनल से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ जाइए। वहां पर आपको जो है काफी बेनिफिट वहां से आपको हो।